हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो की सहायता से दोस्तों आप एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, उन्हें आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा। यानी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। और अगर इसके रचनाकार पूछे तो इसके रचनाकार दोस्तों आपको पता होगा, तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। और ये है क्या दोस्तों, एक महाकाव्य है। इस तरह से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है? आपके ऑप्शन है संस्मरण, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों किस विद्या पर आधारित है? आत्मकथा। और इसके अगर रचनाकार पूछे दोस्तों आपसे तो इसके रचनाकार भी याद कर लेना, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन इसके रचनाकार हैं। इस तरह से ही पूछ सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार का नाम क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यानी आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया है दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। और प्रताप नारायण मिश्र ने किसका किया है दोस्तों? अगर आ जाए ब्राह्मण पत्रिका का, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों किसका करा है? सरस्वती पत्रिका का। और बालकृष्ण भट्ट ने करा है दोस्तों हिंदी प्रदीप का, हिंदी प्रदीप का। इस तरह से आपको ये पत्रिकाएं पता चल जाएंगी कि प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका, और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया है। और आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन दोस्तों किया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। नेक्स्ट है, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीति काल। यानी श्रृंगार काल का दूसरा नाम रीति काल है। या इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों कि रीति काल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे श्रृंगार काल के नाम से पुकारा जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, साकेत किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों इस साकेत जो है एक क्या है? महाकाव्य है, महाकाव्य है। और ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है मैथिली शरण गुप्त। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? आपके ऑप्शन है केशवदास, मतीराम, बिहारी लाल, घनानंद। तो दोस्तों इसमें केशवदास और मतीराम तो रीतिबद्ध कवि हैं, यानी ये तो रीतिबद्ध कवि हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे दोनों। ये रीतिबद्ध कवि, ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। और घनानंद जो हैं दोस्तों वो रीति मुक्त के कवि हैं। इस तरह से ही पूछ सकता है कि रीति मुक्त के कवि कौन है या रीति सिद्ध के कवि कौन है? तो केशवदास और मतीराम रीतिबद्ध के कवि हैं। और घनानंद जो हैं दोस्तों रीति मुक्त के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिहारी लाल। यानी बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है ये। आपके ऑप्शन है बंगदूत, संस्कृत प्रेस, बनारस अखबार, या उदंत मार्तंड।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदंत मार्तंड। यानी हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। और दोस्तों इसके संपादक भी पूछ सकता है, तो पंडित जुगल किशोर, आप ये भी इसे याद रख सकते हैं। इसका संपादक किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध नाटककार है? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। प्रेमचंद तो दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध कहानीकार हैं, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। और धीरेन्द्र वर्मा जो है दोस्तों वो है प्रसिद्ध डायरीकार, ये प्रसिद्ध डायरीकार हैं दोस्तों। और रामचंद्र शुक्ल जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध क्या है? निबंधकार हैं। ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध नाटककार कौन है? तो मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदाशिव लाल, इंशाअल्लाह खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। यानी नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। लल्लू लाल की दोस्तों क्या है? प्रेम सागर। आप इनकी रचना भी याद कर सकते हैं, प्रेम सागर। मुंशी सदाशिव लाल की दोस्तों क्या है? सुख सागर। और इंशाअल्लाह खां की है दोस्तों रानी केतकी की कहानी, ये इनकी फेमस रचना है। तो आप इनकी रचनाएं भी याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने दोस्तों और क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। इस तरह से भी पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी दोस्तों? ये 1875 ईस्वी में की थी। इसकी डेट भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नवजागरण काल किस काल को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल, आदि काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल। यानी नवजागरण काल को और किस नाम से पुकारा जाता है? आधुनिक काल के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, जिसके कि कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। नेक्स्ट है, मैला आंचल किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, कालिदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। यानी राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है दोस्तों। और इस तरह से पूछ सकता है महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक मीरा। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को किस नाम से जाना जाता है? प्रकृति का सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार। और कालिदास को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें। तो इस तरह से किसी का भी पूछ सकता है, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी की देन किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर भारती, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी गांधी जी की देन किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट है,
हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे। यानी हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। और इन्हें दोस्तों इस कृति के लिए हिंदी का सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है वो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वो इन्हें इस कृति पे मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है जगनिक, अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई, दलपति विजय। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी रचना है? ये एक महाकाव्य है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये है एक महाकाव्य। ये एक महाकाव्य है और इसकी जो रचनाकार है वो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्र बरदाई। यानी आदिकाल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि रहे चंद्र बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इसी तरह से दोस्तों जगनिक का पूछ सकते हैं, तो जगनिक ने किसकी रचना करी है? परमाल रासो। यानी जितने भी रासो ग्रंथ हैं वो आदिकाल में लिखे गए हैं। अमीर खुसरो ने किसकी रचना की है दोस्तों? नज़रे हिंद की। इनकी जो कृति है वो है नज़रे हिंद। इसी तरह से दलपति विजय की है खुमान रासो, खुमान रासो। तो इसका जो राइट आंसर है यानी पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? वो है चंद्र बरदाई की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है वीर रस के कवि हैं। आपके ऑप्शन है केशव दास, महाकवि भूषण, घनानंद, बिहारी लाल। तो दोस्तों वीर रस के जो कवि हैं वो है महाकवि भूषण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उसने कहा था किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल चंद्र गिरधरदास, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी उसने कहा था जो कहानी जो है दोस्तों वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। नेक्स्ट है आदिकाल को बीजपन काल की संज्ञा किसने दी? आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो दोस्तों इसे क्या कहा था? आदिकाल को चारण काल कहा इन्होंने। इस तरह से ही पूछ सकता है कि चारण काल आदिकाल को किसने कहा। और दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल रखा था। तो आदिकाल का नाम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था दोस्तों? इसे वीर गाथा काल कहा था। इस काल को क्या कहा था इन्होंने? वीर गाथा काल कहा था। और बीजपन काल किसने कहा था दोस्तों? वो कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कितनी रचनाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। यानी रामचरितमानस में 7 रचनाएं हैं।